हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बात करेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो आज हम थोड़ी बड़ी एनालिसिस की बात करेंगे, थोड़े बड़े चार्ट्स देखेंगे हम, मंथली से लेकर फिर छोटे टाइम फ्रेम तक आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम बैंक निफ्टी से। तो बैंक निफ्टी का अगर हम मंथली चार्ट अगर हम देखें तो मंथली चार्ट में अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लास्ट मंथ एक बड़ी कैंडल बनी मारू बोजू, और उसके बाद एक नॉर्मली एक होल्ड सा हमें दिखाई देता है कि एक बड़ी कैंडल बनने के बाद थोड़ा सा एक छोटी कैंडल अक्सर हमें दिखाई देती है, तो वही अभी हमें यहाँ पर हमें दिखाई दी है। स्टिल अभी अगर हम मंथली चार्ट पर बात करें तो ट्रेंड अभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑलरेडी अभी ट्रेंड पॉजिटिव है। मंथली चार्ट पर अगर हम बात करें, हमारा मंथली चार्ट पर अगर हम यहाँ से अगर हम सिंपली एक प्योर बेसिस टेक्निकल की बेसिस पे बात करें तो ये अभी अभी हमारी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेड लाइन भी है, और उसका लो भी जस्ट इस मंथ की जो कैंडल है जो अभी चल रही है। अभी मंथ क्लोज होने में 2-3 ट्रेडिंग सेशन बाकी है, तो ये देख लेंगे कि ये कहाँ कैसे किस तरह से क्लोज होती है। बट अगर हम बात करें तो हमारा ट्रेंड नेगेटिव कब होगा, हमारा ट्रेंड नेगेटिव होगा जब हम इस कैंडल, इस मंथ की जो कैंडल है इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। मतलब इसका जो लो है वो है 37,249.50, मतलब कि ये जो है ये ट्रेड लाइन का भी सपोर्ट है और इस मंथ की लो का कैंडल भी है। तो इन दोनों के नीचे जैसे ही हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे हम नीचे की ओर चलना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मंथली चार्ट से अभी हमें ये समझ में आ रहा है। और ऊपर में अगर हम यहाँ से ऊपर जाना चाहें तो फिर हम ऊपर में यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं, जो कि हमारा सबसे बड़ा हडल जो एरिया होगा ऊपर में, अगर सबसे बड़ा हडल एरिया हमें मिलेगा जो हमारा लाइफ टाइम हाई है वो है 41,677, मतलब 41,700 तक ऊपर में फिर हम यहाँ पर अगर जाना चाहेंगे तो ऊपर में अभी हम जा सकते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि मंथली चार्ट बेसिस पे मैं दोनों तरह की बातें कर रहा हूँ, तो वो जो अभी चार्ट पर टेक्निकल बेसिस पे जो लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट में हम जब छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे तो मैं अपना एक फाइनल व्यू आपको दूंगा कि मुझे क्या लगता है मार्केट में। तो अभी अगर हम बात करें तो हमें अभी यहाँ पर अगर किसी भी तरह से अगर जो बड़े छोटे बड़े टाइम फ्रेम के लिए अगर काम करते हैं तो उनका अल्टीमेट स्टॉप लॉस तो अभी बहुत दूर है। तो वो अभी डिप्स में बाई करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर अगर बॉलिंजर बैंड की भी बात करें अगर, तो बॉलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग भी अभी हम यहाँ पर यहाँ अगर हम नीचे इस मंथ के नीचे की क्लोजिंग देते हैं तो पहला सपोर्ट एरिया फिर हमारा यही 20 SMA जो बॉलिंजर बैंड का है यहीं पर आता है। 35,500 के आसपास तक हम आ सकते हैं। इसके नीचे की क्लोजिंग के बाद में फिर नीचे चलना स्टार्ट कर सकते हैं। बट अभी तो यहाँ पर ऐसा ऐसा जब भी मंथली चार्ट के बेसिस पर अभी यहाँ पर सिग्नल बुलिश है, RSI 60 के ऊपर है। तो अभी यहाँ पर जो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के लिए काम करते हैं वो अभी बाई पोजीशन ले सकते हैं चार्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो। अब हम इसके वीकली चार्ट पे बात करें तो वीकली चार्ट पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो है ट्रेड लाइन, यहाँ पर ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेड लाइन है, ये इस ट्रेड लाइन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो देखिए ये जो ट्रेड लाइन अभी इमीडिएट सपोर्ट का यहाँ पर काम करेगी। इसके लिए अगर मार्केट थोड़ा सा डिप में भी मिलता है यहाँ पर तो इमीडिएट सपोर्ट एरिया के ये जो ट्रेड लाइन है ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगी। अगर इसके नीचे अगर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग आती है इस ट्रेड लाइन के नीचे तो फिर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। देन फिर हम यहाँ पर नीचे चलना स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज फिर अभी हमें डिप में बाई करने की ही कोशिश अभी यहाँ पर भी करना चाहिए। पर अगर हम यहाँ पर देखें तो डिप में बाई करना चाहिए या नहीं वीकली बेसिस पे, क्योंकि देखिए वीकली बेसिस पे एक बहुत बड़ी हम चाल अभी नीचे से स्टार्ट कर चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ पर लास्ट वीक में जो है कैंडल वो एक थोड़ा सा हमें यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। अब जब तक हमें बाइंग कब तक नहीं करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग बाइंग तब तक नहीं करना चाहिए आपको जब तक कि हम ये ऊपर में ये लेवल को ब्रेक नहीं कर देते। 39,800 के एरिया को ऊपर में हम ब्रेक नहीं कर देते हैं वीकली टाइम फ्रेम में या फिर डेली टाइम फ्रेम में हमें दो क्लोजिंग नहीं मिल जाती इसके ऊपर, तब तक हमें यहाँ पर अभी बाई नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें वेट करना चाहिए और डिप का वेट करना चाहिए। अगर डिप मिलती है और यहाँ से अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है मार्केट तो देन फिर हमें यहाँ पर बाई करना चाहिए। बट स्टिल अभी यहाँ पर मार्केट थोड़ा साइडवेज जाने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, साइडवेज जा सकता है, थोड़ा डीप भी आ सकता है। तो डीप मतलब अभी जो मार्केट का सिनेरियो जो देख के लग रहा है वो साइडवेज तो थोड़ा सा नेगेटिव तक वीकली चार्ट पर अभी हमें यहाँ पर दिख रहा है। हमें यहाँ पर इस मार्केट में सपोर्ट एरियो के आसपास बाई करना है और ऊपर में रेजिस्टेंस एरियो के आसपास मार्केट को वापस हमें
लॉन्ग पोजीशन काट के वहाँ शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश करना है अभी, जब तक मार्केट साइडवेज है। तो वीकली चार्ट पर अभी हमें ये समझ में आ रहा है। अगर हम बात करें इसके इमीडिएट सपोर्ट की, तो इसमें भी अगर हम बॉलिंजर बैंड को लगा के देखें, तो इसमें बॉलिंजर बैंड अभी बहुत, इसका 20 SMA अभी बहुत नीचे आ रहा है। तो वो भी नियर अबाउट, अगर ये थोड़ा साइडवेज होगा तो ये बॉलिंजर बैंड की ये जो है ऐसे में ये थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी, ये भी इसी के आसपास आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन के आसपास। तो यहाँ एक अच्छा सा सपोर्ट एरिया आपको मिलेगा। यहाँ से अगर पलटने की कोशिश करता है तो देन फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेके आप डिप्स में बाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये करी हमने अभी वीकली चार्ट पर बात इसकी। अब हम इसकी करते हैं डेली चार्ट पर बात, बैंक निफ्टी की। अब देखिए बैंक निफ्टी की डेली चार्ट पर, जैसा कि आपको पता ही है, मैंने आपको ये पूरी लेबलिंग करके यहाँ पर दिखाई है एक वीडियो में। और अभी हम कहाँ पर खड़े हैं ये मैं आपको अभी बार बार नहीं बताऊंगा। अभी हम कहाँ पर खड़े हैं ये आपको उस वीडियो में, आप अगर प्रीवियस वीडियो को देखेंगे या फिर उस वीडियो को देखेंगे जिसमें मैंने ये पूरी लेबलिंग करके आपको दिखाई है, तो आपको समझ में आएगा कि अभी हम कहाँ पर खड़े हैं और क्या होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उससे देखें। देन फिर इसे देखेंगे तो आपको थोड़ी सी पिक्चर पूरी तरह से क्लियर नजर होती हुई दिखाई देगी। अब अगर मैं डेली चार्ट पर अगर बात करूं यहाँ पर, तो डेली चार्ट पर देखिए नो डाउट यहाँ पर एक ये हडल एरिया है, डेफिनेटली एक हडल एरिया है यहाँ पर ये। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ ऐसे हमें क्लिक कर देता हूँ, ये एक हडल एरिया यहाँ पर हमें अभी दिखाई दे रहा है। अगर डेली चार्ट पर अगर हम बात करें तो एक रेंज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ऊपर में एक ये रेंज है और नीचे में अभी अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ये दो कैंडल्स की ये वाली रेंज है। इस कैंडल इन दो पॉइंट्स के बीच में 39,000, ऊपर में 500 और नीचे में 38,800, इन दो कैंडल्स के बीच में मार्केट अभी अपना काम कर रहा है। आइदर साइड की अगर ब्रेकअप या ब्रेकडाउन होता है तो उसके अकॉर्डिंग अभी हमें यहाँ पर फिर ट्रेड ले सकते हैं। नीचे में अगर ब्रेकडाउन होता है तो नीचे में कहाँ तक ले सकते हैं, नीचे में ब्रेकडाउन होता है तो अल्टीमेट सपोर्ट एरिया इसे फिर वापस से यहीं पर मिलेगा 38,000 के आसपास। तो 38,000 तक के टारगेट के लिए हम वापस यहाँ पर फिर शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। डेली चार्ट पर अभी हमें ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब मैं बात करता हूँ इसके वीकली सॉरी आवरली चार्ट पर, कि आवरली चार्ट पर अब में हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में ये मैंने आपको काउंटिंग जो दिखाई है ये इलियट वेव की काउंटिंग है। अब मैं आपको इसको आज में बात करेंगे हम नियो वेव के अकॉर्डिंग। तो नियो वेव की मैं आपको यहाँ से एक काउंटिंग करके यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या अभी बेस्ट पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर लग रही है। मेरा मानना है, मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं डेली चार्ट की बात करूँ तो मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये जो वेव जो इम्पल्सिव वेव जो स्टार्ट हुई है, जो कि लग रहा है लोगों को वो कि ये नया फ्रेश मूव अप मूव स्टार्ट हो चुका है, ये मेरा अभी भी मानना है कि ये केवल इसी का एक पार्ट है। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये इसी का पार्ट मुझे यहाँ पर लग रहा है। अभी कोई नया फ्रेश मूव मुझे अप ट्रेंड नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब हम इसके आवरली चार्ट पर बात कर लेते हैं और आवरली चार्ट पर देखते हैं कि हमें अभी यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है नियो वेव पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। तो नियो वेव के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो नियो वेव में देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ, मुझे इसके लिए ये थोड़ा सा सब हटाना पड़ेगा। तो देन अभी मैं इसे हटा देता हूँ। देन अब हम यहाँ पर हम नियो वेव के अकॉर्डिंग बात करें तो नियो वेव के अकॉर्डिंग यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है डब्ल्यू, सॉरी इसे हम नाम दे देते हैं ए। देन फिर हम बात करेंगे यहाँ पर, इसकी हम क्लोन बना लेते हैं। ये प्योरली नियो वेव प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि नियो वेव के अकॉर्डिंग अभी मुझे बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या लगती है। अब नियो वेव के अकॉर्डिंग क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नियो वेव जो है वो इलियट वेव से एक एडवांस है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छे, हमें यहाँ पर फोरकास्टिंग रिजल्ट बहुत बढ़िया देखने को हमें यहाँ पर इसमें मिलते हैं। इसमें एक्चुअली में हम टाइम के साथ प्राइस और अदर देन कॉम्प्लेक्सिटी बाकी बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर बता सकते हैं, पर अभी मैं आपको इतनी सारी चीजें यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा कि एक्चुअल में अभी टाइम की कमी होने के कारण में एक्चुअल में वैसे भी ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा हमारा, तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा। तो अभी यहाँ पर ए बी सी डी ई कंप्लीट हुआ, देन यहाँ पर ये एफ कंप्लीट हुआ, देन यहाँ पर फाइनली जी कंप्लीट हुआ, देन यहाँ पर इसे मैंने डब्ल्यू नाम दिया, इसको मैं रेड रेड कर देता हूँ।
देन फाइनली ये एक्स वेव है, इसे एक्स नाम दिया है मैंने। देन अगेन ये बो टाई डायमेट्रिक पैटर्न है यहाँ पर, ये यहाँ पर इसका ए कंप्लीट हुआ। देन अगेन यहाँ पर इसका ये बी कंप्लीट हुआ। देन दिस इज एन सी वेव, देन दिस इज एन डी वेव। अब यहाँ छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर मैं बात करूँ, दिस इज एन ए बी सी डी ई, ये ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ कंप्लीट हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ नियो वेव के अकॉर्डिंग बात करें तो ए बी सी डी ई एफ एंड जी, दिस इज ऑल्सो एन डायमेट्रिक पैटर्न, डायमंड टाइप डायमेट्रिक पैटर्न बनेगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर सी डी हो गया। देन अगेन यहाँ पर हमने जो कंप्लीट किया है वो ई कंप्लीट हुआ है हमारा। देन यहाँ पर ये एफ कंप्लीट हुआ है, देन यहाँ पर एफ कंप्लीट हुआ है। देन पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से हमने अभी इसे यहाँ पर ये जी कंप्लीट हो चुका हो, अभी पॉसिबिलिटी है उसकी कि यहाँ पर हमने ये जी कंप्लीट कर लिया हो, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लास्ट वेव में जब भी जाते हैं तो जी के फेल्यूर होने के चांसेस भी होते हैं डायमेट्रिक पैटर्न में। तो नॉर्मली ये जो होता है ये नॉर्मली 38.2% होना चाहिए ऑफ वेव ए, और नॉर्मल केस में 38.2%, 61.8% या फिर नॉर्मली 1 तक भी ऊपर में जा सकता है। और एक अलग केस है जो कि एक्सटेंडेड वेव में जा सकता है ऊपर, तो उसकी अभी हम बात नहीं करेंगे। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं यहाँ पर जनरली तो ये ए वेव का अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ए वेव का ऑलरेडी ये 61.8%, 80% के आसपास, यस ये 50% से ऊपर यहाँ पर है, 61% से कम है। पर अभी हम यहाँ पर अभी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्चुअल में फास्टर रिट्रेसमेंट चाहिए, हमें फास्टर रिट्रेसमेंट चाहिए। और ये जो ट्रेड लाइन है, ये जो ट्रेड लाइन जो बनेगी, इस ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन और यहाँ तक हमें फास्टर रिट्रेसमेंट चाहिए। फास्टर रिट्रेसमेंट मीन्स जितना टाइम इस वेव को बनने में लगा है उस उतने ही टाइम में या उससे कम समय में हमें इस लो को ब्रेक करना है। तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर ये जी वेव कंप्लीट हो गई। अदरवाइज ये यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ इस तरह से यहाँ पर टाइम पास करता हुआ, कुछ ऊपर नीचे करता हुआ, देन अगेन फिर एक बार ऊपर जा सकता है, यहाँ से थोड़ा सा डिप लेता हुआ, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ, कुछ इस तरह से यहाँ पर टाइम पास कर सकता है। तो उस केस में अभी हम यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पर एक्चुअल में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है फिर, कि या तो ये यहाँ पर कुछ डायमेट्रिक पैटर्न बनाए या फिर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो वो अभी हम मार्केट को डिसाइड करने दे। या तो हमें फास्टर रिट्रेसमेंट मिले तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो ऊपर में जो नीचे से चला आ रहा था वो ट्रेंड कंप्लीट हो चुका है। अगर ये जी वेव फेलियर हो जाती है, इन केस अगर फेलियर हो जाती है और नीचे आती है, तो हमारा पहला टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए इस पर्टिकुलर पैटर्न की अगर मैं बात करूं, तो इसका जो होना चाहिए कंप्लीटली, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो पहला टारगेट 38.2 होना चाहिए। मैं बता देता हूँ आपको, ये होना चाहिए 38.2 होना चाहिए। देन अगेन नेक्स्ट टारगेट जो होना चाहिए, फिर अगर यहाँ पर नहीं रुकता है तो 61.8% होना चाहिए। और नॉर्मली लास्ट एंड फुल एंड फाइनल टारगेट होना चाहिए 34,500 के आसपास का। ये किस केस में बात कर रहा हूँ, जब यहाँ पर ये सी वेव हमारे पास, सॉरी ये जी वेव जो है यहाँ पर फेलियर हो जाती है और हमें फास्टर रिट्रेसमेंट मिल जाता है इसके नीचे, वो पॉइंट आ रहा है हमारा 37,900 के नीचे का। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये वेव काउंटिंग की मैं बात करूं तो क्लियरली स्ट्रक्चर यहाँ पर नजर आता है। अदरवाइज फिर थोड़ा सा साइडवेज होके यहाँ से थोड़ा सा हम ऊपर तक भी जा सकते हैं, हाई के आसपास तक। देन फिर वहां से हम यहाँ पर गिरने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है मार्केट की, ये यहाँ से कुछ इस तरह से फिर हम फॉल ले सकते हैं। तो अभी दोनों पॉसिबिलिटीज स्टिल ओपन है यहाँ पर। मार्केट अगर साइडवेज हो जाता है, हमें फास्टर रिट्रेसमेंट नहीं मिलता है इस टाइम फ्रेम में, नहीं मिलता है, तो फिर हमें यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज होके फिर ऊपर नीचे करते हुए हम जा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन भी बना सकते हैं। ये बेस्ट पॉसिबिलिटी मैंने आपको नियो वेव के अकॉर्डिंग बता दी कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। आने वाले दिनों में केवल हमारा जो है वॉच पॉइंट जो होना चाहिए अगर नीचे में, तो वो होना चाहिए 37,930 के आसपास का जो लेवल है। अगर वो इससे कम समय में नीचे आ जाता है तो फिर वैलिड पॉइंट है। अदरवाइज फिर अगर वो इससे ज्यादा समय लेकर नीचे आता है तो मे भी पॉसिबल है वो फिर एफ वेव का ही पार्ट हो, देन फिर हम जी वेव ऊपर बनाए। तो अभी क्लियरिटी नहीं है यहाँ पर। अभी मार्केट मुझे लगता है कि थोड़ा सा चॉपीनेस क्रिएट कर सकता है, गेप अप गेप डाउन, गेप अप गेप डाउन, क्योंकि ट्रायंगल की एक खासियत होती है कि ट्रायंगल में आपको गेप अप गेप डाउन, गेप अप गेप डाउन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने आपको अभी पॉसिबिलिटी बताई है निफ्टी की।
अब यहाँ पर हम कर लेते हैं, सॉरी वो बताइए बैंक निफ्टी की। अब हम बात करेंगे निफ्टी की। अब निफ्टी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मंथली चार्ट पे बात करें यहाँ पर, तो देखिए मंथली चार्ट पर अगर मैं यहाँ से एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ मंथली चार्ट पर, तो क्लियरली अभी अभी यहाँ पर हमें ये ट्रेड लाइन देखने को, ये इस ट्रेड लाइन के ऊपर गया था, ये डेली चार्ट पर एक दिन क्लोजिंग भी दी शायद, और उसके बाद फिर अभी हम नीचे आ गए। ये ट्रेड लाइन तो वैसे भी अभी देखें तो सोशल मीडिया पर काफी बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी, और बहुत ज्यादा इसका ट्रेंड चला हुआ था। तो अगर अब यहाँ पर हम क्लियरली बात करें अगर, तो यहाँ पर अभी मंथली चार्ट पर देखें तो अभी ट्रेंड इंटेक्ट है, क्योंकि हमें अभी जो लास्ट मंथ की जो कैंडल मिली थी, वो लास्ट मंथ के प्रायर डे के लो के ऊपर ही क्लोज ओपन हुई थी, और उसके बाद में इस कैंडल के उससे भी प्रायर मंथ के हाई के ऊपर की क्लोजिंग मिली, और एक ये पूरी मारूबोजू सी कैंडल हमें यहाँ पर अभी दिखाई दे रही है। तो स्टिल अभी मंथली चार्ट पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अभी जो है ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग बना हुआ है, ऐसा अभी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और अभी जो आरएसआई है वो भी 60 के ऊपर ही है यहाँ पर। अब अगर मैं इसके मंथली चार्ट की बात करूं यहाँ पर, तो मंथली चार्ट पे नो डाउट हमें इस ट्रेड लाइन के नीचे एक की क्लोजिंग मिल चुकी है, लास्ट वीक भी मिल चुकी है, और इस वीक भी हमें इसी कैंडल के नीचे की क्लोजिंग यहाँ पर अभी देखने को मिली है। तो स्टिल मैंने आपको जैसा कि बताया, हो सकता है कि मे बी पॉसिबल हो यहाँ पर थोड़ा टाइम पास करे मार्केट, देन फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। अदरवाइज मार्केट को अगर फाइनली नीचे आना है तो इस पॉइंट के नीचे, मैं आपको बता दूं, इसके नीचे अगर ये आता है 17,340 के नीचे की अगर हमें क्लोजिंग मिलती है, तो फिर मार्केट में हमें सेल ऑफ ज्यादा और नीचे का दिखाई देगा हमें, और वो शायद मे बी पॉसिबल है बहुत ज्यादा सीवियर भी हो जाए उस केस में। किस केस में, जब वो आपको मैं बताऊंगा डेली टाइम फ्रेम पे अगर फास्टर रिट्रेसमेंट मिलता है तो। अदरवाइज अगर फास्टर रिट्रेसमेंट नहीं मिलता है तो मे बी पॉसिबल है फिर वो एक अलग पार्ट हो, मैं उसकी भी आपको लेवलिंग करके दिखाऊंगा अभी नियो वेव के अकॉर्डिंग निफ्टी की भी। तो अभी आपको करना क्या है, यहाँ में भी पॉसिबल है यहाँ पर इन एरियो के आसपास अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिलता है कैंडल स्टिक का, तो आपको बाई करने की कोशिश करनी है, और फिर डीप में बाई करके आपको ऊपर में रेजिस्टेंस एरिया के आसपास अपनी लॉन्ग पोजीशन को वापस से अनवाइंड भी करना है। तो ये अभी हमें यहाँ पर वीकली चार्ट पर अभी समझ में आ रहा है। अब मैं इसकी क्लियरली अगर मैं बात करूँ इसके डेली चार्ट टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर देखें तो ये एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर बनाई थी, बिल्कुल रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ही थी। प्रीवियस हमारा ये हाई भी था यहाँ पर, इसी के आसपास बनी हुई है, और देन यहाँ पर ट्रेड लाइन सपोर्ट भी था, उसको भी ब्रेक कर दिया है, उसके नीचे अभी हम है यहाँ पर। तो नो डाउट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक रेंज अभी दिखाई दे रही है, ऊपर में 17,350 और नीचे में 17,500, मोटा मोटी 17,475 मान लेते हैं। इन दो एरियो के बीच में हमें कुछ नहीं करना है। अगर ऊपर इसके ऊपर की आवरली क्लोजिंग आपको मिलती है, अगर छोटे टाइम फ्रेम में इसके ऊपर आवरली क्लोजिंग मिलती है तो आपको बाई करना है, इसके नीचे की अगर आवरली क्लोजिंग मिलती है तो आपको शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉसेस उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज करें। डेली चार्ट पर अभी हमें ये समझ में आ रहा है। अगर मैं इसके आवरली चार्ट की बात करूं यहाँ पर, तो आवरली चार्ट पे आज हम बात करेंगे प्योरली बेसिस पे, नियो वेव के बेसिस पे बात करेंगे हम कि अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है नियो वेव के बेसिस पे। नियो वेव के बेसिस पे एज इट इज जैसा कि हमने उस वहां पर डिस्कस किया था निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, यहाँ पर भी एज इट इज हमें दिखाई देगा। ये यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पर बना डायमेट्रिक पैटर्न का, डबल करेक्टिव डायमेट्रिक पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर। ये ए बना, देन यहाँ पर ये बी बना, देन फिर हम बात करेंगे यहाँ पर ये सी बना, देन यहाँ पर ये डी बना, देन ई बना, देन फिर यहाँ पर ये एफ, देन अब हम बात करेंगे, अब ये फाइनली इसकी जी लेग यहाँ पर कंप्लीट हुई, और देन इसे हम बड़े टाइम फ्रेम का डब्ल्यू नाम देंगे। इसे मैं रेड एरिया से मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। देन यहाँ पर ये एक्स हो गया, देन अगेन बात करें अगर तो हम, तो ये ए वेव बना, देन यहाँ पर ये बी वेव बना, देन यहाँ पर ये सी वेव बना, देन बात करें अगर हम तो ये डी वेव बना यहाँ पर, देन दिस इज एन ई वेव,
देन एफ, एंड फाइनली लास्ट लेग में अभी हम चल रहे हैं इसके जी लेग में। दिस इज कॉल्ड एन जी वेव। अभी यहाँ पर अभी हम ये बता नहीं पाएंगे कि जी वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि हमें जी वेव कंप्लीट होने के लिए हमें यहाँ पर टू स्टेज कन्फर्मेशन चाहिए, जो कि यहाँ से अगर मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ पॉइंट डी से एफ तक के लिए, तो हमें इस ट्रेड लाइन को ब्रेक 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 डाउन भी चाहिए, और ये जो पॉइंट है हमारा, जो कि इस कैंडल का जो लो है, वो पॉइंट आ रहा है नियर अबाउट, अगर मैं बात करूं तो 17,345। 17,345 के नीचे अगर फास्टर रिट्रेसमेंट हमें मिल जाता है इन एनी केस मंडे या ट्यूसडे में, अगर इसके नीचे हम किसी भी वजह से पहुंच जाते हैं, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जी वेव हमारी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, और ये हमारा जो जी वेव है वो एक फेल्यूर हो चुका है। अगर ये फेल्यूर हो जाती है और रिट्रेसमेंट मिल जाता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट बहुत ही सीवियरिटी के साथ नीचे आएगा। सीवियरिटी मीन्स बहुत तेजी से नीचे यहाँ पर मार्केट आ सकता है। फिर आपको मार्केट में बहुत तेजी से नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर उन एरियो की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो वो एरिया कौन से हो सकते हैं? पहला जो आपका सपोर्ट एरिया मिलेगा यहाँ पर मिलेगा इसे 16,900 के आसपास। अगर वहां रुकता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर 16,250 के आसपास के एरियो को हम देख सकते हैं नीचे में। ये किस केस में बात कर रहा हूँ मैं? उस केस में बात कर रहा हूँ जब ये जी वेव फेलियर हो जाए और हमें फास्टर रिट्रेसमेंट मिले। अदरवाइज यहाँ पर मंडे और ट्यूसडे के टाइम में भी अगर मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करता है, 17,350 को ब्रेक नहीं करता है, और यहीं पर टाइम पास करता है, तो मे भी पॉसिबल है कि कुछ इस तरह से फिर आपको यहाँ पर ऊपर में एक बार वापस से बाउंस देखने को मिल सकता है, जो कि नियर अबाउट फिर 17,800, 18,000, 18,100 तक भी ऊपर में जा सकता है। मैंने आपको दोनों कंडीशंस बता दी है। आपको मंडे ट्यूसडे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज है आपके लिए। यहाँ पर हमें वेट एंड वॉच करना। अगर मंडे ट्यूसडे में अगर ये ब्रेक हो जाता है 17,350 का एरिया, तो फिर हमें बहुत ही नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। अदरवाइज नहीं तो फिर हम यहाँ साइडवेज होके एक बार ऊपर बाउंस ले सकते हैं। ये क्लियर कट नियो वेव के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है कि क्या बेस्ट होने की पॉसिबिलिटीज हैं। मे भी पॉसिबल है यहाँ पर अभी हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि यहाँ किस तरह से या तो डायमेट्रिक पैटर्न बनेगा या फिर ट्रायंगल फॉर्मेशन बनता है। अब ट्रायंगल में भी किस तरह का बनता है वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। लेट्स सी, मार्केट को अपना काम करने दें, देखते हैं किस तरह से वेव अनफोल्ड होती है। मैंने आपको दोनों एक क्लियर कट डायरेक्शन देने की कोशिश करी है यहाँ पर कि मार्केट किस तरह से काम कर सकता है आने वाले दिनों में। तो किसी भी वजह से अगर 17,360 मंडे ट्यूसडे को 17,350 के एरिया अगर किसी वजह से ब्रेक होते हैं, तो ना तो आपको शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट टर्म की पोजीशंस और मीडियम टर्म की पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन से आपको एग्जिट करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल यहाँ पर किसी भी वजह से आपको मार्केट में लॉन्ग नहीं रहना चाहिए। फिर अदरवाइज फिर यहाँ पर अगर नहीं ब्रेक करता है तो थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो फिर आप आपके पोजीशंस की स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चले लॉन्ग पोजीशंस को, और उसे अकॉर्डिंगली आपके मैनेज करते चले। तो ये बात करी हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की आज। मैंने आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है। आज की एनालिसिस में हमने मंथली, वीकली, डेली और आवर्ली टाइम फ्रेम, सभी टाइम फ्रेम में देखा, और आवर्ली टाइम फ्रेम में मैंने आपको एक लास्ट जो राइजिंग सेगमेंट था उसकी एक वेव काउंटिंग करके दिखाई है अकॉर्डिंग टू द नियो वेव की किस तरह के अभी किस फॉर्मेशन में अभी हम हैं यहाँ पर, और क्या होने की बेस्ट पॉसिबिलिटीज लग रही है। तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देन बाय बाय।